आजादी के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत औद्योगिक नगर दिव्यापुर में गुरुवार को फूलों की वर्षा के बीच भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। पूरा माहौल देश भक्ति में डूब गया। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े योद्धाओं के त्याग, बलिदान, क्रांतिकारियों की गौरव से नई पीढ़ी को अवगत कराया गया। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ नगर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गेट के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता अमृत महोत्सव आयोजन समिति से जुड़े समाज सेवियों की मौजूदगी में भारत माता की जय, वंदे मातरम की गूंज के साथ हुआ। उत्साह और उमंग के बीच सैकड़ों की संख्या में युवा, छात्र छात्राएं, समाज के विभिन्न वर्गों के लोग इसमें शामिल हुए। बहेरे वाली पुलिया, नहर बाजार, फ्लाईओवर, भपूर चौराहा, स्टेशन रोड, अवंती बाई पार्क, औरैया रोड होते हुए नारायण मंडपम पहुंचकर यात्रा संपन्न हुई। यहाँ अमृत महोत्सव कार्यक्रम के जिला संयोजक श्री राम शुक्ल ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए कहा, इसका उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े त्याग, बलिदान और सेनानियों की गौरव गाथा से नई पीढ़ी को परिचित कराना है। जगह जगह पहले से तैयार खड़े लोगों ने तिरंगा यात्रा पर पुष्प की वर्षा की, इससे सड़क फूलों से पट गई। यात्रा में 4 घोड़ों के रथ पर भारत माता की सुंदर झांकी आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान आरएसएस के जिला प्रचारक दीपक रणवीर सिंह, समाजसेवी राघव मिश्र, रविशंकर विहिप के जिला अध्यक्ष मंत्री पुष्कर सिंह, नरेश भदौरिया, हरिश्चंद्र पोरवाल, योगेश्वर पांडे, सुभाष शुक्ला, अदेश शुक्ला, आचार्य राघवेंद्र शुक्ल, नगर कार्यवाहक रवि शर्मा, मयंक यादव, रितेश शुक्ल, रवि तिवारी, डॉक्टर भगवती कुमार दुबे, प्रेम गुप्ता और भी लोग यात्रा में शामिल रहे। और हर उम्र के लोग रहे उनके आपकी आर्थिक कार्यक्रम से आप क्या समझना जा रही इस तरीके से कार्यक्रम क्या निरंतर आज जैसे कि हम आजादी महोत्सव मनाया गया, तिरंगा यात्रा मनाई जाती है, कुछ ऐसे जो आप लोगों को बोलना चाहिए जो आजादी जिन सैनिकों ने या स्वतंत्रता सेनानियों ने लाई उनकी इधर दो कंपनी है, आप रास्ते में चलेंगे तो भी कंपनियां चलेंगे, पीछे दूसरी कंपनी चलेगी। अब ध्यान रखेंगे अपनी कंपनी को लेंगे और आपके बच्चा गाड़ी साथ में रहेंगे। अपनी कंपनी नहीं तोड़ना है और आप ज्यादा गोल नहीं बचाना है, ठीक है? आप हम लोग अपने को चले पहुंचेंगे। विद्यालय कंपनी काम होना चाहिए, नारी बचानी
बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो ध्यान जिनको बच्चे जाना है वो वहाँ बस साधन अपना पकड़ेंगे और बीच रास्ते में अपनी कंपनी खोलेंगे और ना तो शोर और वो शहीद हो गए थे, उनके परिवार को भी सम्मान करने का काम जो आयोजन समिति से संबंधित बंधु थे उन्होंने किया। अधिकांशतः भारत माता की रथ तैयार किए गए थे। जिले में उनका भ्रमण हो रहा है, अभी भी हो रहा है। गांव-गांव जाके भारत माता की आरती, विद्यालयों में वंदे मातरम का गायन और अनेक प्रकार के काव्य गोष्ठी, इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष किया उनका हमने इतिहास पढ़ा है, लेकिन जब कोई एक कड़ी बनती है, जंजीर बनती है, तो उसमें महत्व ऊपर, मध्य और अंतिम जो उसकी कड़ी होती है उसका बराबर होता है। इसके कमजोर होने से वह जंजीर कमजोर हो जाती है। यह अपना औरैया जनपद भी क्रांतिकारियों की भूमि रहा है। हमें से जानकारी होगी, अजीतमल ब्लॉक का एक गांव अनंतराम है। अनंतराम के बाग में 50 लोगों के एक साथ शहादत मिली थी। और यह ब्लॉक का बीजलपुर गांव है। बीजलपुर गांव से जब जालौन की ओर यहां से सैनिक वो क्रांतिकारी वो जा रहे थे, वहां पर 150 लोगों ने वह संघर्ष हुआ और उसमें 150 लोग वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसा बहुत सा इतिहास अपने गांव के, अपने दिबियापुर के पास पड़ोस में महामाई का इतिहास आता है, फफूंद का इतिहास आता है। आपके क्रांतिकारी पीपरपुर शेहो कई स्थानों के रहे। बेला में बड़ा संघर्ष हुआ और यह जो हमारी जो स्मृतियां हैं ये विस्मृत हो रही हैं। ये विस्मृति ना हो, क्योंकि जिन्होंने जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अपने लिए नहीं किया, अपने देश के लिए किया, अपने राष्ट्र के लिए, अपना समाज के लिए किया है। आज वो पीढ़ी हमें स्वतंत्रता को दे करके चली गई। जो उत्तराधिकारी थे वो एक अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। आगे कहीं उनके मन का जो भाव था समाप्त ना हो जाए, यह इतिहास नई पीढ़ी में बना रहे, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। और ऐसा एक भाव लेकर के संपूर्ण देश के जो राष्ट्रवादी विचारक थे उन्होंने तय किया था कि हम एक अमृत जब 75वां वर्ष हो रहा होगा तो हम देश के प्रत्येक नागरिकों को, राष्ट्रपति नागरिकों को यह इतिहास घर घर तक ले जाने का प्रयास करेंगे। और उसी श्रृंखला में आज का यह कार्यक्रम है। मैं समझता हूं आज के अवसर पर इतना ही कहना ठीक है। दिबियापुर में आयोजित आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। कई लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आइए जानते हैं कार्यक्रम के संयोजन समिति में जो भी लोग हैं उनसे जानते हैं कार्यक्रम की किस तरीके से कार्यक्रम है और कार्यक्रम की वजह क्या रही। नमस्कार। तिरंगा यात्रा रही, इसकी ये आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत के अंतर्गत हमारी सोलह दिसंबर को विजय दिवस के रूप में हम लोगों ने ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया और इसमें ये भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित की गई है। इसमें हमारी पूरी आयोजन समिति में संयोजक के रूप में माननीय आचार्य जी राघवेंद्र
मैं हरिश्चंद्र पोरवाल, नगर संघ चालक दिव्यापुर, और बाकी नगर कारबार रवि जी और हमारे आयोजन समिति के सक्रिय सदस्य श्री सौरभ दुबे जी, मयंक यादव, सरगम मिश्रा समेत जो है बहुत से लोगों ने इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभा करके पूरे एक महीने से निरंतर 19 नवंबर से निरंतर नगर में विभिन्न जगहों पर आयोजित आरती कार्यक्रम, दीपदान कार्यक्रम के अंतर्गत बराबर देश जो है ये रहा है के आंदोलन में हमारे और उनके बारे में भी जाना, इसलिए और उनका उत्साह किस तरीके का रहा और ये कार्यक्रम जो था वो कहाँ से ये जो यात्रा कहाँ पर समापन हुआ? ये जो आज की तिरंगा यात्रा जो है ये अपने नगर का बहुत ही अच्छा विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर से स्टार्ट होकर नारायणी मंडपम तक रही और लोगों का उत्साह देखने लायक था। लोगों ने जगह जगह लोगों के लिए पानी की व्यवस्था की, पुष्प वर्षा की व्यवस्था की, जिससे जो बनपड़ा तिरंगा यात्रा में सहयोग करने की व्यवस्था की और सभी ने बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया। आज का जो तिरंगा यात्रा कार्यक्रम हो रहा है, क्या इस तरीके के कार्यक्रम अन्य जगहों पे भी हो रहे हैं और इस तरीके के कार्यक्रम से जो लोगों के बीच में किस तरीके का सामंजस्य बैठता है? ये यात्रा पूरे राष्ट्र में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव की हम स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाई जा रही है। हमारे देश के कुछ हिस्से, हमारे राष्ट्र के कुछ हिस्से जो हमारे पास नहीं है और इतिहास में हम बताया गया, वो हिस्से हमारे पास हों और जनमन में वो क्रांति की भावना हो। कभी भी कभी भी ये हमारी गीता और रामायण और महाभारत से सभी भैया इधर मैदान में संपर्क करेंगे। संपर्क लेने के लिए श्री राम बाबू जी पहुंचे मैदान में, खासकर मैदान जो है सामने यहाँ पर संपर्क करेंगे। श्री राम बाबू जी संपर्क के लिए मैदान में पहुंच गए। इनके सहयोग के लिए सभी आचार्य प्रकाश जी अन्य जो भी आचार्य है पहुंचे, आचार्य सहयोग करें। इधर सामने रोड में संपर्क करेंगे। ये भैया मोबाइल लेके घूम रहे हैं, मोबाइल अपनी तरफ से रखे फटाफट। वो भैया मोबाइल लेके घूम रहे हैं, हजारों की संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुछ विद्यालय के भी बच्चे थे, कुछ आम जनमानस थे, कुछ हिंदुस्तानी के लोग थे। तो इस तरीके से हर वर्ग के, हर जाति के, हर धर्म के लोग इसमें शामिल हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एक बार आप लोग वंदे मातरम और भारत माता की जयकारी लगा रहे थे, एक बार उसी उत्साह के साथ मैं चाहता हूँ तेजस के जो भी दर्शक हैं उनको भी उसी उत्साह के साथ वंदे मातरम और बोलो भारत माता